आज हम बात करने वाले हैं भारत की तेजी से बढ़ती फैशन और फुटवियर कंपनी रेडटेप लिमिटेड के Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रेडटेप एक क्लियर कंजम्पशन लेड ग्रोथ स्टोरी के बीच खड़ी है, जहां कंपनी अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल और वैल्यू फॉर मनी पोजिशनिंग के जरिए टियर 2 और टियर 3 इंडिया में डीप पेनिट्रेशन बना रही है। अगर आप कंजम्पशन, रिटेल, फुटवियर और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग थीम्स को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगा। सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री से शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि रेडटेप आज लगभग 2000 रुपए करोड़ रेवेन्यू रन रेट की कंपनी बन चुकी है, जबकि डीमर्जर के समय FY23 में रेवेन्यू सिर्फ 468 रुपए करोड़ था। FY24 में 1831 रुपए करोड़ और FY25 में 180 करोड़ तक पहुंचना यह दर्शाता है कि ब्रांड रिपोजिशनिंग और एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी ने कंपनी को रैपिड स्केल अप करने में मदद की है। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत एक बड़े कंजम्पशन बूम के शुरुआती चरण में है, जहां पर कैपिटा इनकम 500 क्रॉस करने के बाद डिस्क्रेशनरी कैटेगरीज जैसे फुटवियर, अपैरल और एक्सेसरीज की डिमांड तेज होती है। अब Q2 FY26 परफॉर्मेंस पर आते हैं। Q2 में रेडटेप का स्टैंडअलोन इनकम 501 रुपए करोड़ रहा, जबकि PBT 42 रुपए 19 पैसे करोड़ रहा। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों स्तरों पर पैट लगभग 27 रुपए करोड़ रहा, जिसमें लगभग 9% 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की गई। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि मार्जिन डिसिप्लिन और कॉस्ट एफिशिएंसी इस क्वार्टर का की हाईलाइट रहा। डिस्पाइट कम्पिटिटिव रिटेल एनवायरनमेंट, कंपनी ने EBITDA मार्जिन्स को स्टेबल रखा, जो ऑपरेटिंग लेवरेज और सोर्सिंग एफिशिएंसीज को दर्शाता है। रिटेल फुटप्रिंट रेडटेप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। कंपनी के पास कुल 623 रिटेल टच पॉइंट्स हैं, जिनमें लार्ज फॉर्मेट ऑनलाइन स्टोर्स, एक्सक्लूसिव ऑफलाइन स्टोर्स, फैक्ट्री आउटलेट्स और शॉप इन शॉप फॉर्मेट्स शामिल हैं। खास बात यह है कि रेडटेप का फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर है, जहां रेंटल्स कम हैं, कंपटीशन मैनेजेबल है और कंज्यूमर एस्पिरेशन तेजी से बढ़ रही है। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी हर साल 80-100 नए स्टोर्स खोलने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है और यह मोमेंटम अगले कुछ वर्षों तक जारी रहेगा। ब्रांड स्ट्रैटेजी की बात करें तो रेडटेप का डिस्काउंट लेड पोजिशनिंग कॉल का सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक रहा। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि उनके लिए 70% ऑफ ही MRP है। इंडियन कंज्यूमर डिस्काउंट्स पसंद करता है और रेडटेप ने इसी कंज्यूमर साइकोलॉजी को अपने फेवर में बदला है। मैनेजमेंट का मानना है कि डिस्काउंटेड प्राइसिंग अब ब्रांड डाइल्यूशन नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म बन चुका है, जहां कंज्यूमर को वैल्यू और ट्रांसपेरेंसी दोनों मिलती है। रिपीट परचेस साइकिल फुटवियर में लगभग 60 दिन और अपैरल में लगभग 30 दिन बताया गया, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी को दर्शाता है। प्रोडक्ट मिक्स में फुटवियर अभी भी कोर सेगमेंट है। रिटेल फुटवियर सेल्स में लगभग 79% मेन, 17% विमेन और 4% किड्स सेगमेंट का योगदान है, हालांकि विमेन और किड्स कैटेगरी में ग्रोथ तेजी से हो रही है। ऑनलाइन चैनल में विमेन फुटवियर का कंट्रीब्यूशन 17% 18% तक पहुंच चुका है। अपैरल बिजनेस भी स्टेडली स्केल अप हो रहा है और कंपनी ने हीट टेक जैसे विंटर फोकस्ड इनोवेशंस लॉन्च किए हैं, जिससे आस्प्स और मार्जिन्स दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल पर मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई। Q2 में इन्वेंट्री डेज बढ़े हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण फेस्टिव सीजन, अर्ली दिवाली और लॉन्ग वेडिंग सीजन के लिए हायर स्टॉकिंग बताया गया। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि इन्वेंट्री का बड़ा हिस्सा फ्रेश स्टॉक है और डेड स्टॉक कंसर्न नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए नए वेयरहाउस हैदराबाद, हावड़ा, लुधियाना और भिवंडी में खोले गए हैं, ताकि क्विक डिलीवरी और कस्टमर प्रॉक्सिमिटी बेहतर हो सके। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि H2 में इन्वेंट्री डेज और वर्किंग कैपिटल नॉर्मलाइज होंगे। मार्जिन्स को लेकर सवालों पर मैनेजमेंट ने बताया कि Q2 में ग्रोस मार्जिन डिप लार्जली ई-कॉमर्स मिक्स के कारण है, जहां कमीशंस और रिबेट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। हाउएवर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिडक्शन के कारण EBITDA मार्जिन लार्जली स्टेबल रही। GST रिडक्शन से 1,000,2,500 प्राइस बैंड में सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिला है, क्योंकि रेडटेप के लगभग 99% प्रोडक्ट्स इसी रेंज में आते हैं। कंपनी ने इस बेनिफिट को कंज्यूमर तक पास थ्रू किया, जिससे वॉल्यूम्स और रिपीट बाइंग को बूस्ट मिला। एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी पर मैनेजमेंट कॉशियस लेकिन ऑप्टिमिस्टिक नजर आया।
यूके मार्केट में अमेजॉन के जरिए री एंट्री हुई है, लेकिन नियर टर्म फोकस इंडिया और नेबरिंग मार्केट्स पर ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया कंजम्पशन स्टोरी आने वाले कई वर्षों तक ग्लोबल मार्केट्स से ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ने 20% एनुअल ग्रोथ एस्पिरेशन दोहराई है। स्टोर एक्सपेंशन, कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन जैसे लगेज, सनग्लासेस, अंडरगारमेंट्स और प्राइवेट लेबल्स, अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग फुटवियर डोमिनेंस, रेड टेप को स्केलेबल कंजम्पशन प्ले बनाते हैं। कंपनी एक्विजिशन लेड ग्रोथ की बजाय ऑर्गेनिक ब्रांड बिल्डिंग पर ही फोकस रखेगी। कुल मिलाकर रेड टेप लिमिटेड Q2 FY26 में एक वैल्यू फैशन, मास प्रीमियम कंजम्पशन स्टोरी के रूप में उभरती है, जहां अग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट लेड पोजिशनिंग और फास्ट मूविंग इन्वेंट्री साइकिल लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।